हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 8 का चैप्टर 9 फंक्शन एंड स्ट्रिंग्स इन पाइथन। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे फंक्शंस के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 फंक्शंस एंड स्ट्रिंग इन पाइथन। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं। जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे, उनको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा फंक्शंस, देन स्ट्रिंग बिल्ड इन फंक्शन, देन सम मोर प्रोग्राम्स। आइए हम देखते हैं इसका वार्म अप स्टेशन देख लेते हैं, इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। मैच एंड ड्रॉ अ लाइन टू द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है जो हमें करेक्ट लाइन से उनको क्या करना है, आपस में मैच करना है। चलिए उसको देखते हैं। और नेम लोकेशन टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। वो नेम लोकेशन जो डेटा को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, वो होता है हमारे वेरिएबल्स। हम इसको करेंगे वेरिएबल से कनेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं हम। यूजेस दिस टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को। हम यूज करेंगे, यहाँ पे इंडेंटेशन होता है हमारा ये। रिजर्व वर्ड आर, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। स्टार्ट विद अ हैश सिंबल जो होता है वो हमारा कमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स आर कलर्ड इन ग्रीन होते हैं वो हमारे। देन हमारा यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल्स, वो होता है हमारा इक्वल टू साइन। आइए हम इसका देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं अब आगे इसके हम। A function is a block of code that perform a specific task or set of tasks when called। देखिए जो फंक्शन होता है वो हमारा एक कोड का क्या होता है, ब्लॉक होता है। जब भी हम उसको कॉल करते हैं वो अपना एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पेसिफाइड होता है, वो उस काम को आता है और परफॉर्म करके चला जाता है। आइए देखते हैं हम। फंक्शंस हेल्प इन मॉड्यूलाइजिंग कोड, मेकिंग इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल। फंक्शंस आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन पाइथन एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जो फंक्शंस होता है वो हमें, जैसे क्या होता है, हमें किसी भी काम को बार बार करना है। हमने एक फंक्शन को, एक काम को पर्टिकुलर असाइन कर दिया, तो वो फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं तो वो फंक्शन क्या करता है, अपने काम को, अपने टास्क को परफॉर्म कर देता है और अपने काम को करने के बाद वो क्या कर देता है, वहां से टर्मिनेट हो जाता है। तो फंक्शन का मेन यूज होता है, जब भी हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन को बार बार यूज करना होता है तो उसका, इससे रिलेटेड हम क्या यूज कर लेते हैं, उसके फंक्शन को बना के उसको हम यूज बार बार उस फंक्शन को कॉल करके उसको हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम वाई यूज फंक्शंस। फंक्शंस के यूजेस देखते हैं। फंक्शंस प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। देखिए जो फंक्शंस हमारा क्या होता है, हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम उसको बार बार, एक बार बनाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। वो हमारी रिडंडेंसी को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है इस तरह से। दे एनहेंस कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ये जो करता है, हमारे जो कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है और मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि वो एक बार में ही सारा का सारा डिफाइंड हो जाता है। फंक्शंस अलाउ फॉर एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड प्रोवाइडिंग अ क्लियर इंटरफेस। जो फंक्शंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीन कम जगह में कम काम होना। उसके अंदर हमने एक फंक्शन के अंदर सारा का सारा कोड बना के उसको डिफाइन कर दे। जब उसको मल्टीपल टाइम हम कॉल करेंगे तो उसे हर बार हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स डिटेल है और क्लियर इंटरफेस हमारा बन जाएगा और हमारी कॉम्प्लेक्स जो उसकी डिटेल हमें बार बार लिखने की हमें कोई नीड नहीं होगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन नेम के बारे में। अब फंक्शन इज आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम विच अलाउज नेमिंग कन्वेंशन इन पाइथन। जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, अपने नाम, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो हमारे क्या होता है पाइथन के अंदर, उसी नाम से उन फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। पैरामीटर्स आर प्लेस होल्डर्स इन अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट इनपुट वैल्यूज। जो पैरामीटर्स होता है वो फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सेप्ट करने के लिए काम आते हैं इनपुट वैल्यूज को। आर्ग्यूमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज पास टू अ पैरामीटर व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। आर्ग्यूमेंट्स जो होता है, जब हम क्या करते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पास करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, उसको कॉल करने के लिए हमारे क्या होता है, यूज हो जाता है बार बार। आई नेक्स्ट देखते हैं हम रिटर्न वैल्यूज की बात करते हैं। फंक्शन कैन रिटर्न डेटा यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। जो फंक्शन होता है हम रिटर्न स्टेटमेंट से उनको क्या कर लेते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं। फंक्शंस कैन हैव नो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न नन बाय डिफॉल्ट। जब फंक्शंस के अंदर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करता है, हमारा नन रिटर्न करता है। आई नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन बॉडी के बारे में। द फंक्शन बॉडी कंटेन्स द कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो फंक्शन की बॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को जब हम परफॉर्म करते हैं उसका कोड उसके अंदर गिवन होता है। इट इज इंटेंडेड एंड डिफाइंस द स्कोप ऑफ द फंक्शन। ये क्या कर देता है, हमारे फंक्शन के स्कोप को डिफाइन करता है। फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करते हैं। फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। जो फंक्शंस होता है हमारे डेफ के वर्ड से हमारा डिफाइन होता है। इसके अंदर हम उसका फंक्शन का नाम, उसके अंदर पैरामीटर्स को हम गिवन करते हैं। आइए हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, पाइथन के अंदर फंक्शंस के टाइप्स के बारे में देखते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, पाइथन के अंदर मेनली हमारे क्या होता है, टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। पाइथन प्रोवाइड अ सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन दैट आर अवेलेबल फॉर यूज विदाउट एडिशनल डेफिनेशंस। देखिए जो पाइथन होता है हमारे बिल्ट इन फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गिवन नहीं होती, उसकी डेफिनेशंस गिवन नहीं होती है, बस उसके प्रोग्राम्स को वो हमें पर्टिकुलर उससे रिलेटेड हमें क्या दे देता है, फंक्शन के नाम गिवन कर देते हैं, उनको हम यूज कर लेते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, इंक्लूड, लैन, प्रिंट एल और ये हमारे एसटीआर, दीज आर द फंक्शन नेम, इसके एग्जांपल्स हैं ये। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट कस्टम फंक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। देखिए इसके अंदर जो प्रोग्रामर होता है वो पर्टिकुलर अपनी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या कर लेता है, फंक्शंस को बना लेता है। दीज फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर एंड कैन बी रीयूज थ्रू द प्रोग्राम। ये जो फंक्शंस होते हैं डिफाइन किए जाते हैं प्रोग्रामर के थ्रू, जो पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम के अंदर इन्हें यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग अ फंक्शन, फंक्शन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। डिफाइनिंग फंक्शंस की बात करते हैं सबसे पहले हम। फंक्शन डेफिनेशन इंक्लूड द डेफ कीवर्ड एंड फंक्शन नेम एंड ऑप्शनल पैरामीटर। जो फंक्शन की जब हम फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो सबसे पहले हम उसके आगे लिखते हैं DEF कीवर्ड को, जिससे इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स को देते हैं, उसका नाम देते हैं फंक्शन का, जो हमें नाम देना हो। द फंक्शन बॉडी कंटेन्स द कोड टू एग्जीक्यूट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जो फंक्शन की बॉडी होती है वो उस कोड को रखते हैं जिसे हमें क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। डेफ नेम ऑफ द फंक्शन, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, बॉडी। अब ये देखिए इसके अंदर हमने डेफ कीवर्ड लिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम, हम पर्टिकुलर एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। हमारा सपोज हमारा फंक्शन है सम नाम का, एक हमारा फंक्शन है, हमने डेफ दिया, यहाँ पे लिखा सम लिखा, या हम ऐड नाम का बना रहे हैं, हमने ऐड नाम दिया। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, किन के ऊपर इसे वर्क करना है उनका नाम देंगे। जैसे हमें ऐड करना है ए और बी के अंदर जो वैल्यू हम यहाँ पे उस पैरामीटर्स के अंदर पास कर देंगे, फिर उस फंक्शन वो हमारा क्या काम करेगा वो काम हम बॉडी के अंदर डिफाइन कर देते हैं। आइए देखते हैं द सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ फंक्शन नेम। कीवर्ड हमारा डेफ हमारा आप देख सकते हैं, फंक्शन नेम देख सकते हैं आप, पैरामीटर इसका आप देख सकते हैं गिवन करते हैं, स्टेटमेंट जो हमें करना है, देन आफ्टर दैट रिटर्न एक्सप्रेशन, ये हमारी क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलिंग अ फंक्शन। इस तरह से हमने समझा किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब किस तरीके से आफ्टर डिफाइनिंग हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, किस तरीके से। अ डिफाइंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी टाइम फ्रॉम अदर फंक्शन और फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। कोई भी फंक्शन जो होता है हमारा क्या होता है, हमारे फंक्शन नेम से कमांड प्रॉम्प्ट से उसको हम क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। फंक्शंस आर कॉल्ड यूजिंग देयर नेम्स फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। जो फंक्शन का नेम होता है, फंक्शंस होता है वो हमारे जो नेम होता है पैरेंथेसिस होता है उनसे बुलाए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड विद इन द पैरेंथेसिस। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर पास होते हैं। चलिए हम उसका एग्जाम प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डिफाइन करा ग्रीट नाम का एक फंक्शन, उसके अंदर हमने नेम दिया, उसके अंदर लिखा हमने प्रिंट हेलो नेम प्लस वेलकम टू द पाइथन प्रोग्राम, इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया। हमने नेम को कॉल करा, हमने हम करा पीयूष को कॉल करा, हमने यहाँ पे लिखा ग्रेट, नेम के अंदर वेरिएबल के अंदर हमने क्या गिवन करा, पीयूष को करा, देन ग्रेट को हमने करा नेम, तो ये क्या करेगा, हेलो, और जो नेम के वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू हेलो पीयूष वेलकम टू द पाइथन प्रोग्राम, इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग्स के बारे में। क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। Strings are sequences of characters and are created using single or double quotes. Example of string creation including single line और multi-line strings. देखिए strings जो होती है हमारे characters की क्या होती है, sequence होती है जो हमारे single या double quotes के अंदर दी जाती है। इसके examples है हमारे, जैसे हम क्या करें, single line देना चाहते हैं, multiple strings देना चाहते हैं, हम given कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। डिफाइन अ स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग इक्वल टू, हमने क्या करा, हेलो प्रिंट द स्ट्रिंग, हमने यहाँ लिखा प्रिंट माई स्ट्रिंग। हमने जब इसे प्रिंट करा तो ये हमारे सामने क्या प्रिंट करके देगा, हेलो प्रिंट कर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स के बारे में देखते हैं। मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स अलाउ यू टू वर्क विद दैट टेक्स्ट दैट स्पेंस मल्टीपल लाइंस। दे आर क्रिएटेड यूजिंग ट्रिपल कोट्स एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर डॉक स्ट्रिंग एंड लॉन्ग टेक्स्ट। देखिए जो मल्टीपल स्ट्रिंग हो, जो हमें क्या करना है, कई सारी लाइन्स हमें लेनी हो, कोई एक पर्टिकुलर लेने, हमें एक ब्लॉक लेना, तो हम क्या लेते हैं, मल्टीलाइन स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ये हमारी जो गिवन होती है, हमारी होती है डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स के अंदर गिवन होती है। जैसे हमें लॉन्ग टेक्स्ट कुछ डॉक देना है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, ट्रिपल कोट दिया, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स, देन करा, फिर हमने फंक्शन के अंदर क्या कॉल करा, इसको प्रिंट मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को करागा, तो ये हमारी सारी की सारी लाइन को इस तरीके से कर देगा प्रिंट। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल लाइन्स को जब भी हमें प्रिंट करवाना हो तो हम उसको डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स के अंदर गिवन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम यूजिंग एस्केप सीक्वेंस विद स्ट्रिंग्स।
Escape sequence are special character combination that allow you to include special characters in strings. Example of escape sequence include and for a new line and has to include double quotes within a string. देखिए जो एस्केप सीक्वेंस होती है वो हमारे स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना है कुछ भी, हमने दिया हैश एन दिया फॉर अ न्यू लाइन के लिए, हैश दिया टू इंक्लूड डबल कोट्स विद इन अ स्ट्रिंग के लिए हम इन्हें यूज करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये आप यूज कर रहे हैं डबल सिंगल स्ट्रिंग को. एस्केप्ड स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यू लाइन एंड अ न्यू कैरेक्टर. हमने यहाँ पे प्रिंट किया एस्केप्ड स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, इसको हमें प्रिंट करके हमें गिवन कर देगा. आप देख सकते हैं जैसे हमने कहा दिस स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यू लाइन, तो यहाँ हमने न्यू लाइन दिया, हमने हैश एन लगाया तो हैश एन का मतलब क्या, वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर गया. देन हमने टैब दिया तो टैब का आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस आ गया. इस तरीके से जब भी हमें कुछ करना हो तो हम इन एस्केप लाइंस को यूज करके, एस्केप सीक्वेंस को यूज करके हम प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग. Traversing a string means iterating through its character one by one. Common methods for traversing a string include using loops like for a while. देखिए ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है जब हमें कैरेक्टर्स की आइट्रेशंस करनी हो तो हम ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं. इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं. आइए इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं. टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड हमने ये दिया. फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट हमने दिया कैरेक्टर इन टेक्स्ट. टेक्स्ट को वन बाय वन करे फिर प्रिंट कर हमने कैर को. देखिए यहाँ पे आप तो देखिए एक एक कैरेक्टर को इस तरीके से हमारे स्ट्रिंग का प्रिंट कर. नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में, कॉन्केटिनेशंस के बारे में. कंबाइनिंग टू मोर स्ट्रिंग यूजिंग द प्लस ऑपरेटर. जब हमें दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करना हो, ऐड करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस साइन के थ्रू उसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं. ये देखते हैं हम रिपीटिशंस की बात करते हैं. क्रिएटिंग रिपीटेड कॉपीज ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग द ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर. हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, हमें रिपीट करना है, मल्टीप्लाई टाइम करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं. देखिए हमने अपने एक प्रोग्राम देख लेते हैं. इसका हमने यहाँ पे दिया स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू वर्ल्ड, रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2. हमने दोनों को इनको ऐड करना है. ये करके तो अब ये प्रिंट करेगा जब रिजल्ट, तो प्रिंट क्या कर लेगा, हेलो वर्ल्ड को. नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखते हैं. Python provides numerous built-in functions for working with string. Common string functions include len, split, join, find, replace and many more. देखिए जो Python है वो हमें क्या कर देता है, वेरियस हमें बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कर देता है स्ट्रिंग के ऊपर. जैसे हमारे क्या है, len है, split है, join, find, replace, these are the हमारे स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं. आइए हम इसके देख लेते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं इससे रिलेटेड, सम मोर प्रोग्राम्स. प्रोग्राम 1 की बात हम करते हैं. नेम दिया हमने एलाइज, एज दी हमने 30, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग दी माई नेम इज नेम एंड माई नेम इज एयर ओल्ड हमने प्रिंट करा. तो ये क्या करेगा हमारा, जब प्रोग्राम रन होगा तो ये लिखेगा माई नेम इज एलाइज एंड आई एम अ 30 years ओल्ड. तो हमने क्या करा यहाँ पर, इसको हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया. नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोग्राम 2 की बात करते हैं. ये प्रोग्राम है हमारा, क्या करता है, ये पाइथन इज हमने कोडिंग करी. टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग कीवर्ड हमने गिवन कर दिया पाइथन. इफ कीवर्ड इन टेक्स्ट हमने ये इसको प्रिंट करा, तो आप ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग को. हम इसका फैक्टोपीडिया देख लेते हैं एक बार. The underscore retrieves the result of the last expression that was executed in the command line interface. देखिए जो underscore होता है वो लास्ट हमारा एक्सप्रेशन के वर्ड को एग्जीक्यूट करता है जब हमारी कमांड्स के इंटरफेस के ऊपर. देखिए देयर इज अ पोएम ऑन पाइथन बाय टिम पीटर्स. देखिए टिम पीटर्स ने पाइथन के ऊपर एक पोएम लिखी थी. वो पोएम है हमारी द ज़ेन ऑफ पाइथन बाय टिम पीटर्स. ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज अ बेटर देन complex, flat is better than nested, sparse is better than dense, and readability counts. Special cases are not special enough to break the rules. Although practicality beats purity, errors should never pass silently unless explicitly silenced. In the fact ambiguity, refuse the temptation or to guess. There should be a one and pregality and only one obvious way, although that way may not be obvious at first unless you are. Now is better than never, although never is often better than right now. If the implementation is hard to explain, it's bad idea. If the implementation is easy to explain, it may be good idea. Namespaces are honking great idea, let's do more of those. देखिए पूरी की पूरी पोएम पीटर्स ने लिखी थी किसके ऊपर, पाइथन के ऊपर. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम बैकअप स्टेशन की बात करते हैं. जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन. फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क व्हेन कॉल्ड. जो फंक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करने के लिए जब उन्हें बुलाया जाता है, उस काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं.
फंक्शंस हैव नेम, पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू एंड अ बॉडी। फंक्शंस के अंदर क्या होता है हमारे पास, उसके नाम होता है, पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न वैल्यूज होती है, बॉडी होते हैं। पाइथन फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। जो पाइथन के फंक्शंस होता है डेफ कीवर्ड से डिफाइन किए जाते हैं। दे आर बिल्ट इन फंक्शन इन यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। जो पाइथन के अंदर होते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स जो होता है हमारे सीक्वेंस होते हैं कैरेक्टर्स के अंदर पाइथन के अंदर। दे मे बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल और डबल कोट्स। ये जो बनाए जाते हैं सिंगल या डबल कोट्स के अंदर दिए जाते हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैन स्पेन मल्टीपल लाइंस यूजिंग अ ट्रिपल कोटेड सिंटेक्स। जो मल्टीपल लाइंस होती है इसके अंदर हम ट्रिपल कोट्स के अंदर उसको दे सकते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स गिवन करने के लिए काम आती हैं। ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग मीन्स एक्सेसिंग इट्स कैरेक्टर। ट्रेवर्सिंग का मीनिंग होता है हमारे जो हम एक्सेस कर रहे होते हैं कैरेक्टर्स का, इसका मीन होता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इंक्लूड कॉन्केटिनेशंस एंड रिपीटिशंस। जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं हमारे इंक्लूड करते हैं कॉन्केटिनेशन को, रिपीटिशंस को। आइए हम इसका एक बार एक्सरसाइज स्टेशन देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने OMR शीट गिवन है। यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, डार्क करना है। व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर क्या काम होता है, फंक्शन होता है अ वेरिएबल, अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन कॉल्ड, अ लूप, अ स्ट्रिंग। वो होता है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन कॉल्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ पाइथन फंक्शन। कौन सा यहाँ पे जो पाइथन फंक्शन का कॉम्पोनेंट नहीं है। फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, बॉडी एंड लूप्स। वो है हमारा लूप्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। वॉट डू पैरामीटर्स इन अ फंक्शन डू। पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर क्या काम करते हैं। दे रिटर्न्स वैल्यू, दे डिफाइन द फंक्शन नेम, दे एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर वैल्यूज पास टू द फंक्शन, दे आर यूज फॉर लूप थ्रू अ स्ट्रिंग। वो होता है हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दे एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर वैल्यूज पास टू द फंक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। हम पाइथन के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग अ सिंगल कोड्स, यूजिंग अ डबल कोड्स, यूजिंग अ ट्रिपल कोटेड सिंटेक्स, यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन पाइथन। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग अ ट्रिपल कोड सिंटेक्स के अंदर हम उसको कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। वॉट आर एस्केप सीक्वेंस यूज फॉर इन स्ट्रिंग। जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर वो क्या होती है। टू क्रिएट एम्प्टी स्ट्रिंग, टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स, टू डिलीट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, टू काउंट द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। वो होती है हमारे काम आती है। टू क्रिएट अ एम्प्टी स्ट्रिंग्स के लिए नहीं होते, टू इंक्लूड अ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए आती हैं, वो हमारी यूज होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन बी हमारा फिफ्थ का है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग ऑपरेटर। कौन सा जो ऑपरेटर्स होता है हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं के लिए होता है हमारे। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है इफ प्लस वाइल फोर। वो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जो उनको यूज करके हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। देखते हैं आगे हम। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंसेस ऑफ। स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंसेस होती है हमारी किसकी, कैरेक्टर्स की सीक्वेंसेस होती है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है वो हमारी कैसे क्रिएटेड हो सकती है, वो हमारी हो सकती है ट्रिपल कोटेड सिंटेक्स से। नेक्स्ट देखते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज टू इंक्लूड। जो एस्केप सीक्वेंसेस होती है क्या इंक्लूड करती हैं, वो करती हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स करती हैं यूज। ब्लैंक आर यूज टू पास डेटा टू फंक्शंस। क्या काम आते हैं हमारे पास करने के लिए, फंक्शंस के अंदर काम आते हैं हमारे वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। स्ट्रिंग्स कैन ओनली बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल
कोड्स इन पाइथन जो स्ट्रिंग्स होती हैं केवल सिंगल कोड से बनाई जाती हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा फॉल्स, डबल ट्रिपल दोनों से हो सकती हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट विद द एम्परसेंड सिंबल, फॉल्स। स्ट्रिंग रिपीटिशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग द मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ये होता है हमारा, ये आएगा हमारा ट्रू। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आर द सेम थिंग इन अ पाइथन, ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।